देखिए, पहला और सबसे इमीडिएट सपोर्ट जो है वो है 23,500 का लेवल। यहाँ पर ऑप्शंस डेटा में बहुत ज्यादा पुट ओपन इंटरेस्ट है, जो इसे एक मजबूत किला बनाता है। लेकिन अगर ये किला टूटता है तो फिर अगला बड़ा सपोर्ट जोन 23,210 से लेकर 23,400 के बीच में है। और निफ्टी 50 में जबरदस्त गिरावट। तो क्या ये खरीदने का सही मौका है या फिर एक बड़ा खतरा? आज हम सिर्फ अंदाजे नहीं लगाएंगे, बल्कि आंकड़ों के जरिए इस पहेली को सुलझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। यही वो सवाल है जो आज हर इन्वेस्टर के दिमाग में घूम रहा है। एक तरफ लालच है कि कहीं ये बड़ा मौका हाथ से छूट न जाए, और दूसरी तरफ डर कि कहीं हमारा पैसा डूब न जाए। देखिए, एक बात सबसे पहले साफ कर देते हैं, कोई भी, और मैं फिर से कहती हूँ, कोई भी आपको मार्केट का एग्जैक्ट बॉटम नहीं बता सकता। लेकिन हम जो कर सकते हैं वो है डेटा को एनालाइज करना और उसके बेस पर एक स्मार्ट इन्फॉर्म्ड स्ट्रैटेजी बनाना। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये गिरावट हो क्यों रही है, कौन सी बड़ी वजह है जो मार्केट पर इतना प्रेशर डाल रही है। मोटे तौर पर 3 बड़े कारण हैं। पहला, जियोपॉलिटिकल टेंशन, जिससे कच्चे तेल के दाम लगभग $100 प्रति बैरल पहुंच गए हैं। ये भारत के लिए एक बड़ी चिंता की बात है। दूसरा, एफपीआईज यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से जबरदस्त बिकवाली। और तीसरा, मार्केट के जो हैवीवेट्स हैं, ऑटो, एफएमसीजी, बैंकिंग, इन सभी सेक्टर्स में भारी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब जरा इस आंकड़े को देखिए। ये आंकड़ा आपको बताएगा कि सेलिंग का प्रेशर कितना बड़ा है। इस साल अब तक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने इंडियन मार्केट से 53,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा निकाले हैं। सोचिए, 53,000 करोड़। यही वो वजह है कि मार्केट संभल नहीं पा रहा। ठीक है, तो ये तो हो गई मैक्रो पिक्चर। अब जरा जूम इन करते हैं और सीधे निफ्टी के चार्ट्स पर चलते हैं। देखते हैं कि टेक्निकल लेवल्स क्या कहानी सुना रहे हैं। चार्ट पर जो पहली चीज साफ साफ दिख रही है वो है एक क्लासिक डाउन ट्रेंड का पैटर्न, जिसे हम लोअर हाई लोअर लो कहते हैं। इसका मतलब बहुत सिंपल है, मार्केट जब भी ऊपर जाने की कोशिश करता है वहां से बिकवाली आ जाती है और वो एक नया लो बना देता है। ये क्लियर साइन है कि शॉर्ट टर्म में बेयर्स यानी मंदड़िए पूरी तरह से हावी हैं। तो अब सवाल ये है कि कौन से लेवल्स सबसे जरूरी हैं। देखिए, पहला और सबसे इमीडिएट सपोर्ट जो है वो है 23,500 का लेवल। यहाँ पर ऑप्शंस डेटा में बहुत ज्यादा पुट ओपन इंटरेस्ट है, जो इसे एक मजबूत किला बनाता है। लेकिन अगर ये किला टूटता है तो फिर अगला बड़ा सपोर्ट जोन 23,210 से लेकर 23,400 के बीच में है। और ऊपर की तरफ 24,000 से 24,300 का जोन एक बहुत बड़ी दीवार की तरह काम करेगा। लेकिन इस सारी गिरावट के बीच एक छोटी सी उम्मीद की किरण भी है, और वो है RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये इंडिकेटर अब 30 के पास पहुंच रहा है, जिसे टेक्निकली ओवरसोल्ड टेरिटरी माना जाता है। आसान भाषा में इसका मतलब है कि मार्केट में शायद जरूरत से ज्यादा बिकवाली हो चुकी है और यहां से एक शॉर्ट टर्म बाउंस बैक की उम्मीद की जा सकती है। टेक्निकल्स तो देख लिए, पर असली सवाल आता है वैल्यूएशन का। क्या इस गिरावट के बाद मार्केट अब सस्ता हो गया है या अभी भी महंगा है? चलिए डेटा से पता करते हैं। ये चार्ट देखिए, ये हमें पूरी कहानी बताता है। जब भी निफ्टी का पीई रेशियो 18 से नीचे होता है तो मार्केट को सस्ता माना जाता है। 18 से 22 के बीच फेयर यानी उचित माना जाता है और 24 के ऊपर महंगा। आज की तारीख में हम कहाँ खड़े हैं? लगभग 21 के पीई पर। मतलब ये कि मार्केट अब खतरनाक रूप से महंगा तो नहीं है, लेकिन ये अभी बार्गेन वाले जोन में भी नहीं आया है। हम एक फेयर वैल्यूएशन पर हैं। लेकिन कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है जब हम आगे की तरफ देखते हैं। देखिए, अभी का जो पीई है 21.2, वो पिछली कमाई पर बेस्ड है। लेकिन अगर हम आने वाले साल की अनुमानित कमाई को देखें तो फॉरवर्ड पीई सिर्फ 19.2 के आसपास है। इसका मतलब है कि मार्केट ये मानकर चल रहा है कि कंपनियों की अर्निंग्स ग्रो करेंगी, जिससे आज के रेट्स भविष्य में और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे। अच्छा, 1 मिनट, अगर आपको ये डेटा बेस्ड एनालिसिस पसंद आ रहा है तो 1 सेकंड निकालकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, हमने एक फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बनाई है, जहां हम सब मिलकर मार्केट पर डिस्कशन करते हैं। उसका लिंक आपको चैनल पेज पर मिल जाएगा। चलिए अब वापस आते हैं मुद्दे पर। हमने मैक्रो देख लिया, टेक्निकल्स देख लिए, वैल्यूएशन भी समझ लिया। तो अब इन सब का निचोड़ क्या है? मतलब अब करना क्या है? चलिए क्लियर स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो देखिए, इन सारे डेटा पॉइंट्स को मिलाकर जो एक समझदार स्ट्रैटेजी बनती है उसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1,
परफेक्ट बॉटम को पकड़ने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। स्टेप नंबर 2, 23,200 से 23,500 का जो जोन है उसे एक पोटेंशियल एक्यूमुलेशन जोन की तरह देखिए। और स्टेप नंबर 3 जो कि सबसे ज़रूरी है, अपना सारा पैसा एक साथ कभी मत लगाइए, हमेशा किश्तों में इन्वेस्ट करें। ये लाइन पूरी सिचुएशन को बहुत अच्छे से समराइज करती है। मार्केट फेयरली प्राइस्ड है, यूनिकली चीप नहीं। इसका मतलब है कि दाम ठीक ठाक हैं, लेकिन इतने भी सस्ते नहीं हैं कि कोई बुरी खबर को नज़रअंदाज कर दिया जाए। अगर कंपनियों के रिजल्ट्स उम्मीद से कमजोर आए तो मार्केट में और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो आखिर में पूरा खेल आकर इस एक सवाल पर टिक जाता है। एक तरफ है मैक्रो डर, तेल की कीमतें, एफपीआई सेलिंग, और दूसरी तरफ है कॉर्पोरेट इंडिया की अर्निंग्स की उम्मीद। तो सवाल ये है कि क्या कंपनियों के मजबूत नतीजे इन सारे डरों पर भारी पड़ेंगे? मार्केट का अगला बड़ा मूव इसी सवाल के जवाब में छिपा है। चलिए इस एनालिसिस को खत्म करने से पहले एक बहुत ही जरूरी सूचना। ये सारी जानकारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है और ये कोई भी खरीदने या बेचने की सलाह नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट का फैसला लेने से पहले प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें।